प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 4.1 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। आइए शुरू करते हैं। कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 4.1 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो हमें इस अध्याय को सीखने के लिए, इस प्रश्नावली को समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को समझना है। कुछ पॉइंट्स हमें लर्न करने सीखने हैं। जैसे कि हमें सीखना है बिंदु। बिंदु क्या होता है? जैसे हम नुकीली जो सिरा होता है, उसका जो बिल्कुल जितना सूक्ष्म हो, ये एक बिंदु को दर्शाता है। और बिंदु को हम किसी किसी नाम से, जैसे ए बी सी, इस प्रकार से किसी न किसी नाम से व्यक्त करते हैं। बिंदु के बाद हमें समझना है रेखा। रेखा यानी इस प्रकार की जो लाइन, ये इसे हम रेखा के द्वारा व्यक्त करते हैं। उसके बाद होता है रेखाखंड। रेखाखंड के लिए हमें दो अंत बिंदु, ये रेखाखंड। उसके बाद हमें समझना है किरण। प्रारंभिक बिंदु एंड इस प्रकार से अनगिनत तक, अनंत तक, इस प्रकार से हम दर्शाते हैं किरण को। इसके अलावा हम समांतर रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से कभी इधर उधर कहीं पे बढ़ाने पर नहीं मिले, जैसे इस प्रकार से समांतर रेखाएं। एक होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हूं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये हमें सीखना है बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये हमें अच्छे से सीखना है, समझना है। चलिए अब इस प्रश्नावली के सवालों को हल करते हैं। सवाल 1, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। इस आकृति का प्रयोग करके हमें इनके नाम लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं, ये एक आकृति है जिसमें अलग अलग बिंदु बता रखे, डी ई ओ बी सी। आपको ए वाला है 5 बिंदु, इसमें से 5 बिंदु लिखिए। 1 2 3 4 5, पांचों बिंदु लिख सकते हैं। डी ई ओ बी सी, ये हमने 5 बिंदु इस आकृति में से लिखे। ये एक रेखा, आप कोई भी एक रेखा बता सकते हैं। बहुत सारी रेखाएं हैं, इसमें से आप कोई भी एक रेखा बना सकते हैं, बता सकते हैं। तो एक रेखा बतानी है तो आपको, आप डी बता सकते हैं, डी ओ बता सकते हैं, डी बी बता सकते हैं, ओ ई ओ बता सकते हैं, ओ बी बता सकते हैं, ओ सी बता सकते हैं। यानी आप रेखा बता सकते हैं। जैसे हम बता देते हैं डी बी। रेखा को दर्शाने के लिए इसके ऊपर हम ये रेखा का संकेत लगा देते हैं, रेखा डीबी। ऐसे आप बहुत सारी रेखाएं बता सकते हैं। ये 4 किरणें, अब 4 किरणें बतानी है। आप किरणें कोई भी बता सकते हैं। जैसे कि आप डी बता सकते हैं, ओ डी बता सकते हैं, ओ ई बता सकते हैं, ओ बी बता सकते हैं, ई बी बता सकते हैं, ओ सी बता सकते हैं। आप कोई भी बता सकते हैं। तो आपको 4 किरणें बतानी है। जैसे हम बता देते हैं ओ सी, और किरण का ऊपर संकेत लगा देंगे। इस प्रकार से एक किरण का संकेत है ओ सी, ओ बी, किरण का संकेत किरण ओ बी। हम ओ डी, ओ ई, ओ डी, ई डी,
ये इस प्रकार से हम किरण बता सकते हैं। समझ में आया? आप और भी बता सकते हैं। दिए 5 रेखाखंड, अब आपको 5 रेखाखंड बताने हैं, तो आप कोई से बता सकते हैं, डीई, ईओ, ओबी, ओसी, डीओ, डीबी, कुछ भी आप बता सकते हैं। तो हम रेखाखंड बताएंगे, जैसे कि डी बी। रेखाखंड के लिए आपको इस प्रकार से संकेत लगाना है, रेखाखंड डी बी। हम जैसे कि डी ओ, ऊपर रेखाखंड का संकेत लगा देंगे, रेखाखंड डी ओ। ई बी, तो ये हम इस सॉरी इस प्रकार से हम दो अंत बिंदु वाला ई बी। हम ओ सी, इसके अलावा हम ई ओ, ये रेखाखंड हम बता सकते हैं। तो आप भी इस प्रकार से बिंदु, रेखा, किरणें, रेखाखंड, ये आप बता सकते हैं। इसको आप समझा सकते हैं। समझ में आ गया? सवाल 2, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। रेखा के प्रकार बताने हैं आपको, तो आप किसी भी प्रकार से बता सकते हैं। रेखा ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, इस प्रकार से आप रेखा बता सकते हैं। आप बताएंगे जैसे कि ए बी, पर रेखा का संकेत लगा देंगे, ये इस प्रकार से रेखा का संकेत आप इस प्रकार से लगाएंगे, रेखा ए बी, रेखा बी सी, रेखा सी डी, रेखा ए सी, रेखा ए डी, रेखा बी डी, तो इस प्रकार से आप रेखाएं बता सकते हैं। समझ में आया? तो आप रेखा को किसी भी नाम से बता सकते हैं। तो आप इस प्रकार से आप रेखाएं बताएंगे। समझ में आ गया? अगला सवाल 3, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। अब इस आकृति को देख करके हमें यहाँ नाम लिखने हैं। ये रेखा है जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। अब आपको बिंदु ई सम्मिलित है ऐसी रेखाएं बतानी है। आप बता सकते हैं जैसे कि ई एफ, डीई, बीई, ए, तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं जिसमें ई सम्मिलित हो। तो आपको एफ ई, और ऊपर आप रेखा का संकेत लगा देंगे, रेखा एफ ई, रेखा ए, रेखा बीई, रेखा डीई, इस प्रकार से आप रेखाएं बता सकते हैं। बी है ए से होकर जाने वाली रेखा। अब ए से होकर जाने वाली रेखा तो आप बहुत सारी बता सकते हैं, जैसे ए बी, ए डी, ए ई, ये सब ए बिंदु से होकर के जा रही है। आप बी डी, डी, इस प्रकार से कोई सी भी रेखा आप बता सकते हैं। तो ए, रेखा का संकेत लगा देंगे, रेखा ए, रेखा ए बी, रेखा बी डी। देखिए आप इसमें बिंदु ए नहीं आया था, लेकिन ये ए से होकर जा रही है, इस प्रकार से बी डी बता सकते हैं। समझ में आ गया? इस प्रकार से आप रेखा
बता सकते हैं AD। तो आप बहुत सारी रेखाएं बता सकते हैं, तो आपको जितनी आप बताना चाहें उतनी बता सकते हैं कि ये वह रेखा जिस पर O स्थित है, O स्थित है, वो रेखा कौन सी है? आप इसको BO कह सकते हैं या CO कह सकते हैं। BO रेखा, BO रेखा, CO इस पे O स्थित है इस रेखा पर। ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, प्रतिच्छेदी रेखाओं के, तो आप लिख सकते हैं FE और AE, ये एक प्रतिच्छेदी रेखा है, और दूसरी है CO और AD या AE, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप बताएंगे AE तथा CO रेखा, AE तथा रेखा CO, एक युग्म ये हो गया। दूसरा युग्म आप AE FE, यहाँ रेखा का संकेत रेखा AE तथा FE, रेखा FE, इस प्रकार से आप प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म बता सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा यानी जो एक दूसरे को काटती हैं, वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। समझ में आ गया? अगला सवाल 4, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ए, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? जैसे ये एक बिंदु लगा दिया, अब इससे आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? कितनी? अनगिनत। इसको हम लिख सकते हैं अनगिनत। अनगिनत रेखाएं, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं एक बिंदु से। ये आपको ध्यान में रखना है। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। भी है दो बिंदु, अब दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ये एक बिंदु, दो बिंदु से कितनी? एक रेखा ही खींच सकते हैं। तो हम दो बिंदु से एक रेखा, या इसको हम केवल एक रेखा, केवल एक रेखा, दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, और एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से होकर के अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, और दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली केवल एक रेखा खींची जा सकती है। दोनों को आप अपने माइंड से अच्छे से समझना। क्लियर हो गया? सवाल 5, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। एक हमें रफ आकृति बनानी है। ए है बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। आपको रेखाखंड AB बनाना है और उस पर कोई बिंदु P लगाना है। तो हम खींचेंगे एक रेखाखंड, खींच देते हैं। ये बिंदु लगा दिया, इधर हमने एक बिंदु लगा दिया, और ये हमने एक रेखाखंड खींच दिया। ये वाला और ये वाला अंत बिंदु है रेखाखंड के। रेखाखंड का नाम है AB, तो यहां लिखेंगे हम A, यहां लिखेंगे B। रेखाखंड AB हमने लगा दिया, और इस पर आप कहीं पे भी बिंदु P लगा सकते हैं। बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। इस रेखाखंड पर आप कहीं पे भी बिंदु P लगा सकते हैं। जैसे हम P बिंदु यहां लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम बिंदु P बता सकते हैं। तो बता सकते हैं बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। समझ में आ गया? तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं इस AB रेखाखंड पर। ये रेखा XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है।
दो रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। हम दो रेखाएं खींच लेते हैं। जैसे हम एक रेखा ये वाली खींच ली और दूसरी रेखा हम इस प्रकार से खींच लेते हैं। रेखा को हम इस प्रकार से बता सकते हैं। इस रेखा को और इस रेखा को हम नाम दे देते हैं। इसको देख देते हैं एक्स वाई और इसको पी क्यू। एक्स वाई एक रेखा है, पी क्यू दूसरी रेखा है। दोनों कहाँ काट रही हैं? इस बिंदु पर काट रही हैं और इस बिंदु का नाम है एम। तो यहाँ आपको एम लिखना है। एक्स वाई और पी क्यू एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती है यानी प्रतिच्छेद करती है। तो ये हम इस प्रकार से इस रेखाओं को बता सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं को बता सकते हैं। समझ में आ गया ये वाला? अगला है सी। रेखा एल पर ई और एफ स्थित है परंतु डी स्थित नहीं है। एक रेखा एल बनानी है जिसपे ई और एफ बिंदु बताने हैं, डी को उस पे नहीं बताना है। हम देखिए, हम एक रेखा खींच लेते हैं। ये हम एक रेखा खींच रहे हैं और इस रेखा का नाम है एल। ये हमने एल बना दिया। ये रेखा है एल, इस पे ई और एफ स्थित है। तो आप कहीं पे भी ई और एफ इस रेखा पर लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगाओ आप। जैसे मैंने यहां लगा दिया ई, यहां लगा दिया, यहां कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। यहां मैंने लिख दिया एफ। ये ई और एफ इस रेखा पर स्थित है, एल रेखा पर, परंतु डी स्थित नहीं है। तो आपको डी कहीं बिंदु बनाना है, इस रेखा पे नहीं बनाना, कहीं दूसरी जगह बनाना है। जैसे यहाँ बना दिया, इधर बना सकते, इधर बना सकते, कहीं बना सकते। जैसे मैंने ये डी वाला यहाँ बना दिया, ये वाला डी। तो बिंदु डी इस रेखा पर स्थित नहीं है। ई और एफ इस रेखा पर स्थित है, डी इस रेखा पर स्थित नहीं है। क्लियर हो गया? अगला है डी। रेखा ओपी और रेखा ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं। ओपी और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं। तो आपको दो रेखाएं बनानी है। एक बना देते हैं हम ओपी एंड दूसरी बना देते हैं ओ क्यू। क्योंकि आपको ओ पे मिलती है, यहाँ ओ बिंदु आप जहां मिल रही है वहां बिंदु ओ लगा दीजिए। एक रेखा को आप ओपी बता दीजिए और दूसरी रेखा को ओ क्यू बताना है। ओपी ओ क्यू दोनों रेखाएं कहां मिल रही हैं? बिंदु ओ पर। क्लियर हो गया? तो ओ बिंदु जहां मिल रही है वहां बताना है। ओपी ओ क्यू इस प्रकार से आप दो रेखाएं बता सकते हैं। समझ में आ गया? ओपी एंड ओ क्यू बिंदु ओ पर मिल रही, जैसा कहें वैसा अपन को समझना है, बताना है। अगला है सवाल नंबर 6। रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ये रेखा एम एन एक रेखा है। अब आपको इन सत्य है या असत्य है बताना है। थोड़ा मैं पेन रेड ले लेता हूं ताकि आपको सत्य असत्य आसानी से हम लिख लेंगे। ये है क्यू एम ओ एन और पी रेखा एम एन पर स्थित बिंदु है। क्यू इसी रेखा पर स्थित है, एम इसी पर है, ओ भी इसी पे है, एन पी एम एन पर स्थित है। यानी एम एन ये रेखा, रेखा को हम बढ़ा सकते हैं दोनों साइड में। तो ये रेखा एम एन पर स्थित बिंदु है। तो ये कथन है सत्य। क्लियर हो गया? ये कथन है सत्य। बी है
एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित बिंदु है। अब रेखाखंड एम एन, रेखाखंड जब एम एन का है तो यहां से लगा के यहां तक, रेखाखंड एम एन यहां से यहां तक, एम ओ और एन, एम ओ एन, रेखाखंड एम एन यानी यहां तक स्थित है। बिल्कुल सही है, यह कथन भी है सत्य। सी, एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है। रेखाखंड एम एन, ये एम एन यहां तक, दोनों अंत बिंदु यानी दोनों साइड वाले अंत बिंदु एम और एन है। एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है, ये कथन भी है सत्य। लिए ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु हैं। रेखाखंड ओपी, ओपी यानी यहां तक, ओपी, ओ और एन क्या इसके अंत बिंदु हैं ओपी रेखाखंड के? नहीं, ओ तो इसका अंत बिंदु है, एन इनका अंत बिंदु नहीं है, ये इस पे स्थित कोई अन्य बिंदु है। अंत बिंदु जो लास्ट वाला अंतिम, ये कथन डी वाला असत्य है। क्लियर? ई, एम रेखाखंड क्यूओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। एम रेखाखंड क्यूओ के दोनों अंत बिंदु, अब रेखाखंड क्यूओ, क्यूओ इसके अंत बिंदु है क्यू और ओ, क्या एम है क्या? नहीं, तो ये कथन भी असत्य है। अगला है एफ, एम किरण ओपी पर एक बिंदु है। किरण ओपी, ओपी यानी ओ किरण में क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है और अंत बिंदु नहीं होता है। प्रारंभिक बिंदु वो है पी, तो और ये वाला आगे किरण को इसको इस तरफ आगे बढ़ा सकते हैं अपन, ओपी, ये किरण, तो इसका प्रारंभिक बिंदु ओ है। अब ये कह रहा है एम क्या इस किरण पे स्थित है? अब ये किरण एम यहां है और ओपी यानी ये किरण इस तरफ जा रही है, तो क्या एम इस पे स्थित है? नहीं, ये कथन भी असत्य है। समझ में आ गया? अगला जी, किरण ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है। ओपी क्यूपी से भिन्न है। ओपी, ओपी क्यूपी से भिन्न है। देखिए, ओपी किरण इस तरफ जा रही है और क्यूपी ये भी इस तरफ जा रही है। किंतु इस किरण का प्रारंभिक बिंदु ओ है और इसका प्रारंभिक बिंदु क्यू है। लिख लीजिए, ओ एंड क्यू प्रारंभिक बिंदु अलग अलग हैं, तो किरणें अलग अलग ही बताएंगे हम। तो ये भिन्न है, बिल्कुल सही है, यह कथन सत्य है। अगला है एच, किरण ओपी वही है जो किरण ओएम है। ओपी और ओएम, ओपी ओएम, ओपी किरण अलग है, ओएम किरण अलग है, क्या वो सेम है? प्रारंभिक बिंदु दोनों का सेम है, लेकिन एक किरण इस तरफ वाली है और एक किरण इस तरफ वाली है, दोनों क्या वही है क्या? नहीं, यह कथन असत्य है। आई, किरण ओएम और किरण ओपी के विपरीत नहीं है। किरण ओएम किरण ओपी के विपरीत नहीं है, ओएम ओपी के विपरीत, ओएम ओपी, ओ एम ओपी। देखिए, ओएम इस तरफ है और ओपी इस तरफ है, तो ये तो विपरीत हुई ना। ये कह रहा है विपरीत यानी अपोजिट नहीं है, तो ये कथन क्या हो गया? असत्य। अगला है जे, ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। किरण ओपी का, किरण
ओपी का प्रारंभिक बिंदु ओ है और ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु है। ये कथन क्या है? असत्य। अगला है के एन किरण एनपी और एनएम का प्रारंभिक बिंदु है। किरण एनपी और एनएम, एनपी एनएम इनका प्रारंभिक बिंदु एन है। बिल्कुल सही है, ये कथन सत्य है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हमें बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये अब हमें आसानी से समझना है और इनका अभ्यास करना है। तो विद्यार्थियों, आप इन सवालों को समझते हुए अभ्यास करेंगे, क्योंकि हम गणित में समझ करके जितना अभ्यास करते हैं हम गणित में उतना ही बेहतर बनते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा समझते हुए अभ्यास करना है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।